अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आजकल गोल्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इस वक्त गोल्ड की जो प्राइसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। मैं आज की प्राइस पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में फ़ी तोला गोल्ड की प्राइस जो है वो 3,76,500 ये फ़ी तोला की प्राइस है, यानी बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो चुकी हैं। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि मज़ीद इससे और भी ज़्यादा बढ़ेंगी इसकी प्राइसेस। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्ड ख़रीद लो, महंगा हो जाएगा फिर बेचेंगे, जो है वो पैसा कमाएंगे, नफ़ा हासिल करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ये समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा सेव है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त रुपए की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। रुपया जो है वो डी वैल्यू होता चला जा रहा है और प्रॉपर्टी के हालात वैसे ही नहीं है, इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ चुके हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ये समझा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछा है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इस नीयत से कि सस्ता है, महंगा होगा फिर बेच देंगे, ये जायज़ है या नहीं, इसके बारे में क्या शरई हुक्म है। तो मैंने सोचा थोड़ी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। देखें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक सूरत तो जायज़ है और एक सूरत नाजायज़ है, हराम है। कौन सी सूरत नाजायज़ और हराम है? डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, यानी आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जो गोल्ड सेल करती हैं, आपको बताती हैं कि हमसे गोल्ड जो है वो आप ख़रीदें, और आप जो है उनसे गोल्ड ख़रीदते हैं और वो आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं। उस गोल्ड को आप अपने कब्ज़े में नहीं ले सकते, ठीक है ना, और फिर आप उसी को ही सेल कर देते हैं। तो ये जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट है ना, ये उलमा ने इससे मना किया है। उलमा का फतवा ये है कि ये जायज़ नहीं है, ये डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई चीज़ ख़रीदे वो उसे उस वक़्त तक ना बेचे जब तक उसे पूरा तौर पर कब्ज़े में ना ले ले। तो अब ये जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, आप उसे अपने कब्ज़े में नहीं ले सकते, ना ही पीछे को गोल्ड होता है, यानी गोल्ड का तो कोई नाम ही नहीं होता, मैं पिक्चर आपको दिखा दी कि बाकी पैसों का लेन देन ही होता है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ये जायज़ नहीं है, डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करना ये जायज़ नहीं है, इससे बचना चाहिए। इससे जो नफ़ा हासिल होगा आपको वो आपके लिए इस्तेमाल करना ये हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। बाकी फ़िज़िकल में अगर आप करना चाहते हैं, यानी आप गोल्ड ख़रीदते हैं, अपने कब्ज़े में ले लें, फिर जब महंगा हो फिर आप उसे बेच दें, तो इस पर जो नफ़ा आप, यानी इस नीयत से आपने लिया है कि महंगा होगा फिर बेच देंगे, ये जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप करें, यानी आप गोल्ड ख़रीदें, जब महंगा हो फिर आप बेच दें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इस तरह नफ़ा हासिल करना जायज़ है। लेकिन डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जब तक आप जो चीज़ आपने ख़रीदी है उसे अपने कब्ज़े में नहीं लेंगे, आप आगे बेच नहीं सकते, आपके लिए बेचना जायज़ नहीं है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ये जायज़ नहीं है, ठीक है ना, इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। पीछे सोना होता भी नहीं है, बस आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है कि ये आपका गोल्ड है, आपने इतना गोल्ड जो है, इतने ग्राम गोल्ड आपने हमसे परचेज़ किया है, और फिर आप उन्हीं को ही बेच सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है आप जाएं किसी सुनार के पास, ये गोल्ड है ये मैं बेचना चाहता हूँ, और बोलेगा भाई मुझे दिखाओ मैं इसको देखूँ, ये खोटा है खरा है कैसा नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करना ये जायज़ नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में उलमा का फतवा ये है कि ये जायज़ नहीं है। बाकी फ़िज़िकल आप गोल्ड ख़रीद रहे हैं इस पर्पज़ से कि महंगा होगा फिर बेचेंगे, ये बिल्कुल जायज़ है। और गोल्ड अगर आप ख़रीद रहे हैं तो दो चार चीज़ें मैं आप लोगों को और भी बताता चलूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। नंबर एक पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना करें, क्योंकि गोल्ड में अभी बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है कि इसकी प्राइसेस और भी बढ़ेंगी, और रुपया जो है वो डी वैल्यू होता चला जा रहा है,
प्रॉपर्टी के वैसे हालात नहीं है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लें तो ये दुरुस्त है। तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड खरीदते वक्त कुछ बातों का आपने ख्याल करना है। नंबर एक पर, एक तो 24 कैरेट का आपने गोल्ड खरीदना है, 24 कैरेट का होना चाहिए, इसमें 18, 20, 22 ये आप ना लें, 24 कैरेट में 24 कैरेट में आप गोल्ड खरीदें। नंबर दो पर, या तो कॉइन लें या फिर बिस्किट फॉर्म में लें, यानी ज्वेलरी जेवरात ना बनवाएं आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक तो सुनार आपसे मेकिंग चार्जेस ले लेगा और ऊपर से उसमें जब आप ज्वेलरी बनवाते हैं, जेवरात बनाते हैं तो मालूमात के मुताबिक इसमें कुछ मिलावट भी हो जाती है। जब आप सेल करते हैं तो फिर वो उसमें कटौती होती है, फिर वो उतना जो है अच्छा नहीं बिकता। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से गोल्ड ख़रीद रहे हैं तो आप कॉइन ले लें या फिर बिस्किट ले लें। ज्वेलरी वगैरह आप बिल्कुल ना बनवाएं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। नंबर 3 पर, जिससे आप ख़रीद रहे हैं उससे आप बेचने का ऑप्शन भी पूछेंगे, बेचेंगे तो हाँ भाई क्या रहेगा, क्या रेट लगेगा, किस तरह आप ख़रीदोगे, क्या कटौती होगी, क्या चीज़ करोगे, ये आप डिटेल्स भी आप उनसे ले लें। ऐसा ना हो कि फिर आप बेचने जाएं तो आपको वो जान पहचान ही ना करें। नंबर 4 पर, किसी ट्रस्टेबल शख्स से लें, यानी बाएतमाद हो, बाएतमाद भरोसामंद शख्स हो जिससे आप ख़रीदें, ताकि बेचने जाएं तो आप लॉस में न चले जाएं। क्योंकि अगर आप उसी के पास नहीं बेचेंगे, किसी और के पास बेचेंगे, अगर वो आपसे नहीं ख़रीदेगा तो दूसरा शख्स फिर वो कहे कि ये भी 24 कैरेट नहीं है, ये तो 22 है, ये तो 1 तोला नहीं है, ये तो इतना कम है, तो फिर आपका लॉस होगा। तो इस तरह किसी ऐसे शख्स से ख़रीदें जो पता चले कि 2-4 साल में बेचूंगा तो ये मुझे पहचान लेगा और इसकी ज़िम्मेदारी है और ये गारंटी दे रहा है कि मुझसे ख़रीदेगा और जो चीज़ इसने दी है बाद में भी ख़रीदते वक्त भी कहेगा ये वही चीज़ है, ऐसा ना हो कि फिर वो मुकर जाए। तो ये 2-4 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। बाकी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। इस वक्त बताया जा रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है, आप पूरी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि गोल्ड का कोई पता नहीं है कि हो सकता है प्राइसेस डाउन हो जाए तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर प्राइस हाई होगी तो आपको नफ़ा हासिल हो जाएगा, बाकी इन्वेस्टमेंट आप ना करें। बाकी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ये जायज़ नहीं है, यानी जो ऐप्स कंपनीज वगैरह दे रही हैं आपको गोल्ड, कि ये आपकी ऐप से नहीं आपको बता दिया जाता है कि ये आपका गोल्ड है, ये पिक्चर है और पीछे गोल्ड होता ही नहीं है, बस ऐसे ही पैसों का लेन देन हो रहा होता है, तो ये जायज़ नहीं है। आप अपने कब्ज़े में लें, उसके बाद फिर चीज़ को बेचें। आप खुद गोल्ड ख़रीदते हैं और अपने कब्ज़े में लेकर रखते हैं और फिर जब महंगा हो उसे आप बेच देते हैं, ये जो नफ़ा है इस पर कोई कबाहत नहीं है, ये जायज़ है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।